नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो द्वैशब्दसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकिरण शापकाचार में 4 अनुयोगों का वर्णन कर रहे हैं और जिसमें कर्णानुयोग को समझा रहे थे कि हे जीव, कर्णानुयोग किस वस्तु का व्याख्यान करता है, कर्णानुयोग में कौन सी वस्तु कही जाती है। वस्तु एक ही होती है, वस्तु के पार्ट अलग अलग होते हैं और सारे पार्टों को कहने का अधिकार सबके पास नहीं है। विनोद भाई, तुम्हारे पास दुकान है? कौन सी दुकान है? मेडिकल की है। पंकज भाई, तुम्हारे पास दुकान है? काय की दुकान है? पेंट की दुकान है। एक आदमी के जीवन में, एक आदमी के जरूरत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये आदमी एक ही है और ज़रूरतें उसकी हैं, लेकिन क्या उसकी ज़रूरत की सारी वस्तुएं एक ही दुकान पे मिलती हैं? बहुत सारी दुकानें खुली संसार में, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। जिसका अधिकार, जिसका क्षेत्र जो है वह अपने क्षेत्र की वस्तु को बेचता है। तो इस आगम में भी वस्तु एक ही है और उस एक ही वस्तु को कहने के लिए अलग अलग अनुयोग बना रखे हैं। धनपाल जी, जब प्रथमानुयोग के पास जाओगे तो वह भिन्न वस्तु को कहेगा, कर्णानुयोग के पास जाओगे तो भिन्न व्यवस्था को कहेगा, चरणानुयोग के पास जाओगे तो भिन्न को कहेगा और द्रव्यानुयोग के पास जाओगे तो भिन्न को कहेगा, लेकिन वस्तु वही है। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी? कर्णानुयोग की। तो कर्णानुयोग किसको कहेगा? अब वह बात अलग है कि किसी की पसंद अलग हो, लेकिन हे जीव, तुम्हारी पसंद से वस्तु नहीं बदलेगी और इसी का नाम तो सम्य ज्ञान और इसी का नाम सम्मिथ्या ज्ञान है। उसी वस्तु को जानना सम्य ज्ञान है और उसी वस्तु को जानना मिथ्या ज्ञान है। एक वस्तु के सारे पार्ट्स को जाना तो सम्य ज्ञान, और एक वस्तु के एक पार्ट को जाना तो क्या हो गया? एक वस्तु के सारे पार्ट को जाना तो सम्यक ज्ञान, और एक वस्तु के एक पार्ट को जाना, सारे पार्टों को नहीं जाना तो वह हो गया तुम्हारा मिथ्या ज्ञान। हे जीव, क्या एक वस्तु में एक ही पार्ट है? नहीं आ रहा समझ में? हे जीव,
भोजन करते तुम लोग? क्या खाते हो? हैं? दाल रोटी सब्जी 3 चीज़ें खाते हो। रोज चावल 4 हो गए, रोज 4 ही चीज़ें खाते हो। और हैं? मेन है, ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई वस्तु और भी खाते हो क्या? हे जीव, मीठा भी खाता है, नमकीन भी खाता है, खट्टा भी खाता है, सारे प्रकार के रस खाता है और सारे प्रकार के रसों की शरीर में आवश्यकता है। अब किसी को एक ही रस, कोई आदमी बेचारा लोभी हो, राजस्थान में तो मीठे के लोभी ज़्यादा होते हैं, कोई मीठे का लोभी हो और क्या करे कि नमकीन तो खाए नहीं, रोटी तो खाए नहीं, क्या खाए? 24 घंटे मीठा, 24 घंटे मीठा। देखो जयप्रकाश जी खुश हो गए। जयप्रकाश जी यदि मीठा मीठा खाएगा तो बीमार हो जाएगा, तेरे शरीर में मीठे की बढ़ोतरी हो जाएगी, अन्य चीज़ की कमी आ जाएगी और एक चीज़ खा करके तू जो है बीमार पड़ जाएगा। इसलिए क्या खाना है? तो सारी चीज़ें अनुपात में खाना है। एक वस्तु को खाएगा तो बीमार हो जाएगा और सारी वस्तुओं का अनुपात रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो इसे है जीव, कर्णान योग की चर्चा चल रही कि कर्णान योग किसको बताता है? माताओं नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा? कर्णान योग किसको बताता है, किसको कहता है? तो कर्णान योग जो है वो अंदर की वस्तु को कहता है। चरणान योग जो कहता है वह बाहर के कार्य को कहता है और कर्णान योग अंदर की वस्तु को कहता है। अब कर्णान योग ने कहा कि हे जीव, भाव सुधार, भाव सुधार। जो वृत्ति बन गया उसके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय होती है। विनोद भाई, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होती रहती है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा माताओं? कौन कह रहा है? आगम तो कह रहा है, लेकिन आगम में कौन सा आगम कह रहा है? कर्णान योग कह रहा है। तो जब कर्णान योग ने तुमसे बात कही तो कर्णान योग की बात को कहाँ जाकर के देखोगे? कर्णान योग बाहर की बात को नहीं कहता, कर्णान योग अंदर की बात को कहता है। जो आदमी अंदर से व्रती बन गया उसके प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, लेकिन शर्त एक है, कर्णान योग ने कहा है तो कर्णान योग के पास जाकर के देखो। यदि प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करनी है तो प्रति समय बेसी विशुद्धि भी बनानी पड़ेगी। एक एक समय में जिस समय तुमने विशुद्धि बनाना बंद कर दिया उसी समय तुम्हारी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा रुक गई और उसी समय तुम्हारा गुणस्थान जो है वो नीचे आ गया। एक समय देखो, यहाँ तो एक एक समय की गणना होगी। यदि एक समय भी तुमने, एक दिन भी, क्या होता है, सरकार तो तुम्हें छोड़ सकती है। तुमने रोज टैक्स भरा लेकिन कोई साल टैक्स को छोड़ गए, तुम्हारा रिकॉर्ड देखेगी ये आदमी अच्छा है, हर साल भरता था, इस साल नहीं भर पाया, कोई दिक्कत नहीं, अगली साल भर देगा। लेकिन यहाँ नहीं चलती, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो तुमने जिस समय विशुद्धि नहीं बढ़ाई उसी समय तुम्हारा गुणस्थान नीचे आ गया। तो अब हमें क्या देखना है कि हे जीव, बाहर के अपेक्षा मेरा अंदर का परिणाम वैसा बना कि नहीं बना?
जैसा मेरी बाहर की परिणति है, जैसी मेरी बाहर की परिणति है, धनपाल जी तुम धोती पहन करके बैठे, ये कौन सा नियोग है? नहीं बताओगे? धोती पहन के बैठे ना, मंदिर में आए, भगवान का अभिषेक किया, और भगवान का अभिषेक करते हुए ये कौन सा नियोग है? चरणा नियोग है। जीव, धोती पहनना कौन सा नियोग है? चरणा नियोग है। तो इसमें करना नियोग क्या है? तो जैसी मैंने सफेद धोती पहनी है, ऐसे मेरे अंदर के परिणाम सफेद हुए कि नहीं? अंदर में कहीं काले परिणाम तो नहीं है? और यदि अंदर में काले परिणाम है और बाहर में सफेद धोती है, तो करना नियोग कहेगा तुम्हारी निर्जरा होने वाली नहीं है। हे जीव, बाहर में भी सफेदी, अंदर में भी सफेदी, और जब दोनों तरफ से सफेदी हो जाए तो फिर जानना कि मेरी निर्जरा जो है झरझर झरझर असंख्यात गुण श्रेणी चल रही, और अंदर में तो सफेदी हो नहीं पाए। अंदर में ईर्ष्या के, मान के, क्रोध के, ये सारे परिणाम अंदर में बैठे हुए हैं। और तू क्या कर रहा है कि मंदिर में आकर के तूने बाहर का वेश तो बदला, लेकिन अंदर का वेश बदला कि नहीं? हे जीव, बाहर का भेष बदला, अंदर का भेष बदला कि नहीं? जब मंदिर के अंदर आया था तो मन के अंदर आया था कि नहीं? हे जीव, ये जो मंदिर है ना, ये चरणा नियोग का मंदिर है। करुणा नियोग का मंदिर कहाँ है महाराज जी? हमारे बागीदोरा में तो एक ही है। बागीदोरा में कितने मंदिर हैं? एक ही मंदिर है। तो तुमने बोला जी चरणा नियोग का मंदिर है, तो करुणा नियोग का मंदिर कहाँ है? ये जो मन के अंदर है वो करुणा नियोग का मंदिर है। जैसे इस मंदिर के गेट के अंदर गए तो ये चरणा नियोग के मंदिर के अंदर चले गए, तो तुरंत ही इस मन के अंदर चले जाओ और मन के अंदर जाकर के क्या करो, जो मंदिर के बाहर की वस्तुएं हैं उन सबको भूल जाओ। अब सुरेंद्र भाई और धनपाल की लड़ाई हो गई, अब क्या करोगे? हे जीव, लड़ाई कहाँ हुई थी धनपाल जी? नहीं, मंदिर में कि मंदिर के बाहर? यही बाहर हुई थी ना। तो अब तो तुम मंदिर में आ गए, और मंदिर में आकर के अब तो मंदिर में तो लड़ाई नहीं हुई, तो उस लड़ाई को भूल जाओ। लेकिन हे जीव, मैं क्या करूँगा? मंदिर के बाहर तो भूल जाऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर आकर के याद आ जाएगी। हे जीव, अब यहाँ सुरेंद्र और धनपाल जी पास पास में बैठे, तो पास में जैसे ही बैठे तो एक दूसरे को देख करके और क्या कर रहे, तो श्वान के जैसे अंदर अंदर में गुर्रा रहे। जी हमारे बगल में कैसे बैठ गया, भगाओ इसको यहाँ से। या तो तुम शक्तिशाली होगे विनोद भाई तो तुम उसको भगा दोगे, और कमजोर होगे तो तुम स्वयं भाग जाओगे। क्यों भगे? क्यों भगे? जयप्रकाश जी बोलो ना, कौन है तुम्हारा? क्यों भगे? हे जीव,
मैं चरणान योग के मंदिर में तो आया था, लेकिन करणान योग के मंदिर में नहीं आया। यदि करणान योग के मन के अंदर चला गया होता तो वह मुझे शत्रु दिखता ही नहीं। वह तो मुझे क्या दिखता, तो मात्र वह मुझे मित्र ही दिखता। और जब मित्र दिखता तभी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती। हे जीव, मित्र के सामने शांत बैठा है, यह कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। शत्रु के सामने शांत बैठ जा, यह करणान योग का पुरुषार्थ है। सुकुमार महाराज मुनि बन गए और मुनि बन करके जंगल में 4 महीने चतुर्मास किया, और जैसे ही चतुर्मास का निष्ठापन किया और अब शत्रु सामने आकर के खड़ा हो गया। कौन? बोलो पंकज भाई, कौन आ गया? कौन आ गया? नहीं पता? सियालनी आ गई। जैसे ही चतुर्मास करके विहार करने की सोच ही रहे थे, वह पूर्व भव की बेरी सियालनी के रूप में आकर के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से गुर्राने लगी। अब सुकुमार स्वामी ने क्या किया? देखो, भगने से तो कोई फायदा है नहीं, और इससे लड़ेंगे तो लड़ने से भी जीतने वाले है नहीं है। अब क्या करें? तो वह शत्रु के सामने भी साम्य भाव से शांति से खड़े हो गए और खड़े रहे। और उस सियालनी ने शत्रुता निकालने के लिए उनका सारा शरीर जो था चीथ लिया, सारा मांस खा लिया, लेकिन उन्होंने शत्रु नहीं देखा। क्या देखा? क्या देखा धनपाल जी? हे जीव, उन्होंने शत्रु नहीं देखा, उन्होंने उसको मित्र ही देखा। और मित्र जब देखा तो उनको शत्रुता थी नहीं। शत्रुता किसको थी? सियाली को थी। तो इसलिए बहुत सारे लोग पूछते, बोले महाराज हम तो समता रख ले, हम तो क्षमा कर दें, लेकिन सामने वाला तो नहीं करता है। हे जीव, तुम्हें जो कर्म का बंध हो रहा है वो सामने वाले की कसाई का हो रहा है या तुम्हारी कसाई का हो रहा है? बोला तुम्हें धनपाल जी। अब धनपाल जी बोले हमने तो सुरेंद्र से शत्रुता छोड़ दी, अब वो तो नहीं छोड़ता। हे जीव, तुझे उसकी शत्रुता दिख ही क्यों रही है? तूने छोड़ दी, तेरा काम हो गया। अब वह छोड़े चाहे नहीं छोड़े, वह उसकी मर्जी है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम संसार में इसीलिए भटक रहे कि हम सामने वाले की शत्रुता छुड़ाना चाहें। महाराज पहले जी ऐसा करे, फिर हम ऐसा करेंगे। हे जीव, यही तो संसार की कसाई है। और तू सामने वाले को पहले सुधारे। महाराज जे सुधर जाए तो हम सुधर जाएं, और जे नहीं सुधरे तो हम नहीं सुधरे। तो वह 3 काल में कभी भी नहीं सुधरेगा, और वह नहीं सुधरेगा तो तू भी नहीं सुधरेगा। हे जीव, मरुभूति ने किसको सुधारा? देखो जी, पारसनाथ खड़े ना, किसको सुधारा? कमठ को। हे जीव, मरुभूति के जीव ने किसकी कसाई छोड़ी? कमठ की नहीं। इसलिए धनपाल जी, तुम सुरेंद्र को नहीं सुधार पाओगे, ठीक है? और उसको सुधारने का भाव अपने हृदय से निकाल दे, और उसको सुधारने का भाव निकाल करके और स्वयं सुधरने का भाव धारण कर ले। और तुम स्वयं सुधरने का भाव धारण कर लोगे, मेरा कल्याण तो हो जाएगा। और उसकी जो है, उसकी जब होनहार अच्छी होगी तो उसका भी हो जाएगा। वो अपना जाने। यदि मुझे सुधरना है तो मेरी कसाई निकाल दे,
तुम्हारा किसी से क्रोध है, बैर है। हे जीव, सामने वाले को देख रहा है, यही तो सबसे बड़ी कसाई है। जी सुधर जाए। मैं तो सुधरूंगा महाराज, लेकिन कब? हमारे पास तो देखो लोग बोले महाराज हमारे पास तो कसाई है ही नहीं है। कहाँ है कसाई? हम तो निष्कसाय हैं, 10वें गुण स्थान भरते हैं। कसाई किसके पास? इसके ही पास है ना। हे जीव, तुम्हें अपनी कसाई है नहीं है कि तुम्हें अपनी कसाई दिख नहीं रही? कसाई तो भरी पड़ी है। यदि कसाई नहीं भरी पड़ी होती तो तुम्हें सामने वाले की कसाई दिखती ही नहीं। मरुभूति के पास कसाई नहीं थी। सारा दोष किसका था? मरुभूति का था कि कमठ का था? जय प्रकाश जी, पारसनाथ पुराण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किसका दोष था? क्या दोष था? नहीं पता। हे जीव, कमठ ने मरुभूति के स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करी थी। मरुभूति ने किंचित मात्र भी कुछ भी दोष नहीं किया था। सारा दोष कमठ का था और राजा ने दंड कमठ को दिया। लेकिन इसके बाद भी मरुभूति को कोई भी क्रोध नहीं, कर्म का उदय था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। और अब तो वो तपस्वी बन गया। मैं उसके पास जाकर के क्षमा मांग लूंगा और उसको घर ले आऊंगा। लेकिन मरुभूति ने तो कसाई रखी ही नहीं। कसाई रखी कमठ ने, और कमठ ने मरुभूति के ऊपर शिला पटक दी और उसको मार डाला। लेकिन उसके बाद भी मरुभूति के पास किंचित मात्र भी कसाई नहीं। वो तो अपने शांति के वातावरण में निष्कसाय रहा। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। करणान योग की चर्चा चल रही महाराज। इसने ऐसा किया है इसलिए मैंने ऐसा किया। हे जीव, ये बातें कहने की हैं, ये बातें कहने की है। ये बात वास्तव में ऐसी है नहीं है। तेरे पास स्वयं कसाई थी और तूने जो काम किया है वह स्वयं की कसाई के कारण किया है। उसकी कसाई के कारण तूने ऐसा काम नहीं किया है। तेरे पास कसाई नहीं होती तू 3 काल में कर सकता नहीं था। और तेरे पास क्षमा गुण आ गया, तुम क्षमा रख लो ना, उसको क्यों देखते हो? पंकज भाई, तुम कौन को सुधारोगे? धनपाल जी तो सुरेंद्र को सुधारेंगे, तुम कौन को सुधारोगे? हे जीव, मैं किसी को नहीं सुधार पाऊंगा। और अनंत काल से संसार में घूमने का मेरा रीजन मात्र धनपाल जी इतना ही है। अनंत काल से मैंने दूसरे को सुधारने की कोशिश तो करी, लेकिन आज तक अनंत भवों में स्वयं सुधरने की कोशिश एक भी भव में नहीं करी। दूसरे को सुधारने की कोशिश अनंत काल में अनंत बार करी। और जिस भव में तू स्वयं सुधरने की कोशिश करेगा वही भव तेरा मरुभूति का होगा। और उसके 10वें भव में तेरा नियम से मोक्ष होगा। जाना है मोक्ष? किसको जाना बता? किसको जाना? कोई को नहीं जाना। जीव, जाना तो है, लेकिन कैसे जाना है? तो घर में बैठे रहें, सोफा सेट पे बैठे बैठे और गुलाब जामुन खाते रहें और एसी चलता रहे और सोफा सेट पे गुलाब जामुन खाते खाते विनोद भाई मोक्ष हो जाए। जाना ना मोक्ष? कैसे जाना है? हे जीव, ऐसा मोक्ष दिगंबर जैन आमनाय में तो होने वाला नहीं है। यदि ऐसा मोक्ष चाहिए है तो फिर जैन धर्म छोड़ना पड़ेगा। जैन धर्म में यदि मोक्ष जाना है तो जैसे पारसनाथ गए वैसे ही जाना पड़ेगा।
हे जीव, पारसनाथ ने 10 भव पहले शत्रुता छोड़ दी थी और शत्रुता छोड़ करके मित्रता स्वीकार कर ली थी, तो 10 भव बाद उनका मोक्ष हो गया। इसलिए हे जीव, शत्रुओं को मत मिटाओ, शत्रुता मिटाओ। हम क्या करेंगे बताओ? किसको मिटाओगे? चश्मा वाले दादाजी, किसको मिटाओगे? शत्रुओं को। महाराज, एक भी शत्रु संसार में मेरा रहना नहीं चाहिए। सारे शत्रु मैं संसार से मिटा करके नाश कर दूंगा। हे जीव, वह घड़ी 3 काल में कभी भी आएगी ही नहीं। तुम्हारी क्या, महापुरुषों की नहीं आई। परशुराम को जानते हो? कौन थे? ब्राह्मण थे। और परशुराम ने कसम खा ली, इस धरती पर एक भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ूंगा। पढ़ा तुम लोगों ने हरिवंश पुराण? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? परशुराम ने नियम लिया था, शपथ ली थी, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। इस पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बचेगा। और नियम ले लिया और निकल पड़े परशु लेकर के, और 17 बार विश्व को जीता। परशुराम विश्व विजेता है। और कितनी बार? 17 बार। विनोद भाई, हरिवंश पुराण में लिखा, 17 बार परशुओं ने पूरे विश्व से जीत करके और सारे ब्राह्मणों के गले नहीं, क्षत्रियों के गले काट काट करके फेंक दिए। सारे विश्व में जहाँ भी क्षत्रिय मिला सबके गले काट करके और परशुराम ने फेंक दिए। इस पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कसम ले ली और 17 बार विश्व विजेता बना। लेकिन फिर भी क्षत्रियों का नाश नहीं कर पाया। हे जीव, जब कोई पुण्यात्मा जन्मता है, जब कोई पुण्यात्मा जन्मता है, संसार में कहावत है ना, शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। कभी ना कभी शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। तो जब परशुराम थे और परशुराम के काल में शुभोम नाम का चक्रवर्ती पैदा हुआ, और वह पैदा कहाँ हुआ? तो जंगल की झुपड़िया में पैदा हुआ। लेकिन चक्रवर्ती था और वह गया कहाँ? तो परशुराम ने एक भोजनशाला, उसके लिए किसी जोशी ने परशुराम से बोला कि तुम्हारा मरण कैसे होगा? तो तुम एक भोजनशाला खोलो और जिसके सामने चावल जाते ही दांत बन जाए। एक भोजनशाला खोलो और सबके सामने थाली लगाना, और किसी के सामने वह थाली में चावल परोसे और जिसके सामने वह चावल दांत बन जाए, तो समझना यही मेरा मरण का कारण बनेगा। तो परशुराम ने बहुत बड़ी भोजनशाला खोली जिसमें लाखों लोग रोज भोजन करते थे, और ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन एक दिन आया कि वह शुभोम भी गरीब था, जंगलों में रहता था, कुछ भी नहीं, उसके हाथ में डंडा भी नहीं, तलवार बंदूक कुछ भी नहीं, डंडा भी नहीं, साधारण भिखारी के रूप में आया और भोजन करने के लिए बैठा। और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा और चावल परोसे गए, तो वह सारे चावल जो थे दांत बन गए। और जैसे ही परोसने वालों ने देखा तो हाहाकार मच गया, अरे यही है परशुराम को मारने वाला, जाओ जा करके राजा से बोलो। लोग गए और बोला, परशुराम जी तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया, भोजनशाला में आया है। और परशुराम अक्षौणी सेना, हाथी घोड़ा रथ तलवार बंदूक तोप जितने थे सारे लेकर के आया। एक तरफी बहुत बड़ी सेना और एक तरफी अकेला शुभ। बताओ कौन मरेगा?
क्यों? एक तरफी एक आदमी, अपन लोग टीवी में देखते ना, एक तरफी हीरो अकेला है और विलन के पास बहुत सारे हैं। तो ऐसा वास्तव में होता था। एक तरफी अकेला शुभम चक्रवर्ती और एक तरफी परशुराम की सारी सेना। लेकिन जैसे ही शुभम उठा, जिस थाली में भोजन परोसा था वह थाली सुदर्शन चक्र बन गई। धनपाल जी, जिस थाली में भोजन कर रहा था वह थाली शुभम ने जैसे ही उठाई तो वह सुदर्शन चक्र बन गई और उसी सुदर्शन चक्र से परशुराम का गला काट दिया और गला काट करके इस पृथ्वी पर फिर से पुनः क्षत्रियों का राज्य हो गया और वह उसने 6 खंड जीते और एक एक करके पुनः क्षत्रिय बढ़ गए। और फिर शुभम ने बदला लेने के लिए 21 बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों से विहीन कर दिया। कितनी बार देखो, जिस आप पुराण पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, उन इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है हम किस खेत की मूली हैं, हमारे पास कितनी ताकत है। ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने, शुभम चक्रवर्ती ने 21 बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों से विहीन कर दिया और परशुराम ने 17 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। लेकिन आज ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। इतनी बार करने के बाद भी ना तो क्षत्रियों का नाश हुआ और ना ब्राह्मणों का नाश हुआ, दोनों के दोनों आज इस पृथ्वी पर दिख रहे हैं। तो इसलिए हे जीव, सुरेंद्र भाई, तुम किसका नाश कर पाओगे? हे जीव, नाश करने की भावना रखेगा नाश ही हो जाएगा, नाश नहीं कर पाएगा और मेरा ही नाश हो करके और मेरी ही दुर्गति हो जाएगी। जब शुभम चक्रवर्ती जैसे, परशुराम जैसे इस पृथ्वी पर किसी का नाश नहीं कर पाए तो हम किस खेत की मूली है? इसलिए पंकज भाई, शत्रुओं को मत मिटाओ। किसको मिटा? हे जीव, शत्रुओं को मिटाने की भावना अपने हृदय से निकाल करके फेंक दे और शत्रुता मिटा दे। शत्रुता मिटा देगा, संसार में प्रेम का वातावरण फैल जाएगा और शत्रुओं को मिटाने की कोशिश करेगा तो तेरी दुर्गति ही हो जाएगी। लेकिन शत्रु 3 काल में भी मिटने वाला नहीं है और जो शत्रुता मिटाने की भावना रखेगा वह पारसनाथ बन करके और यहाँ तुम्हारी पूजा होगी। और जो शत्रुओं को मिटाएगा उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। वह शुभम चक्रवर्ती कहाँ गया माताओं? हे जीव, कहाँ गया? 7वें नरक में है। जिसने शत्रुओं को मिटाया, ब्राह्मणों को मिटाने की कोशिश करी, वह आज 7वें नरक में है। उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई आज उसका नाम लेने वाला नहीं। और जिन पारसनाथ ने शत्रुता मिटाई, उनका आज सारा संसार उनकी आज पूजा कर रहा है। और सारे संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ पारसनाथ नहीं हो। क्यों रखते पारसनाथ को? विनोद भाई, तुम्हें क्या अन्य तीर्थंकरों से विरोध है, बैर है? हे जीव, सारे संसार में जितने भी जैन मंदिर होंगे, चाहे देश में चले जाओ चाहे विदेश में चले जाओ, शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ पारसनाथ नहीं हो। देश विदेश के सारे मंदिरों में पारसनाथ है। और वह क्यों रखे जा रहे हैं? क्योंकि पारसनाथ संदेश देते हैं कि शत्रुओं को मत मिटाओ, शत्रुता को मिटाओ। पारसनाथ की मूर्ति उनका जीवंत उदाहरण है
उन्होंने अपने जीवन से शत्रुता मिटा दी और शत्रुओं को मिटाने की कोशिश कभी नहीं करी। इसलिए आज सारे देश में पारसनाथ की मूर्तियां रखी जाती हैं और उनका महत्व सबसे ज़्यादा कोई भी हो। अभी विनोद भाई सारे देश में देखने जाओगे तो सबसे ज़्यादा पूजने वाले, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन मिलेगा? पारसनाथ। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वह जो है शत्रुता मिटाने का उपदेश देते हैं। शत्रुओं को मिटाने का उपदेश नहीं देते हैं। तो पारसनाथ को पूजना मतलब अपने हृदय से शत्रुता मिटाना, और जिसके हृदय से शत्रुता मिट जाएगी वह नियम से 10वें भाव में पारसनाथ बन करके और मोक्ष को चला जाएगा। और जो शत्रुओं को मिटाने की कोशिश करेगा वह 7वें नरक में जाएगा। उसको कोई भी पूछने वाला मिलने वाला नहीं है। यदि हमें भगवान बनना है तो भगवान बनने का उपाय है शत्रुता मिटा दो, शत्रुओं की ओर दृष्टि डालना बंद कर दो। बोले शांतिनाथ भगवान की।